जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की कथा शुरू करते हैं। आज मकर संक्रांति का पर्व है, प्रतिपदा। और ये मकर संक्रांति को गंगा स्नान, किसी भी नदी का स्नान, तिल का दान बहुत महत्व रखता है। अनंत गुना फल मिलता है इसमें। ध्यान का, गंगा स्नान का और दान का, तीनों का बड़ा महत्व है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि मकर संक्रांति पर हम कुछ दान करें, और तिल का दान करें तो ज़्यादा बढ़िया है। तिल से बनी हुई कोई भी वस्तु, रेवड़ी, तिल की गजक, ऐसी चीज़ें दान करने का विशेष महत्व है। और आज के दिन गंगा स्नान, जमुना स्नान या कोई भी नदी का स्नान, अगर उस पर ना जा सके तो घर में गंगा जल डालकर ही स्नान करें। इसका बड़ा महत्व है। जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तब मकर संक्रांति होती है। और आज तो प्रयागराज में शाही स्नान, पहला शाही स्नान है। आज बड़ा स्नान, जो महाकुंभ लगा हुआ है, सभी वहाँ जाए, स्नान करें, ध्यान करें और महाकुंभ का आनंद लें। महाकुंभ में जाकर पुण्य कमाएं। 144 साल बाद ये लगा है। अब ये फिर 144 साल बाद, यानी कि सन, आप लगा लो उतने साल बाद लगेगा। महाकुंभ ये बड़ा कुंभ है। वैसे तो कुंभ हर 12 वर्ष में लगता है। जय श्री राम। कथा प्रारंभ करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। था वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि रामचंद्र जी की प्रभुता तो सब जानते हैं, तदपि बिना कहे रहा नहीं जाता। इसमें भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, क्योंकि भगवान के गुण रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसको नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन किया गया है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य सहज ही भवसागर से पार हो जाता है। एक अनहीर रूप नामा, जो सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्व रूप भगवान आते ही, धरि देह चरित कत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है और जिनका कोई रूप नाम भी नहीं है, और अजन्मा है, सच्चिदानंद है, परम धाम है, सो सब व्यापक है और विश्व रूप है। वही भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रंत अनुरागी। जहि जन पर ममता अति छो, जहि करुणा करी कीन को। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागतों के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं करते। ऐसे है मेरे प्रभु राम। गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बरनि हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निजवानी। वे प्रभु राम रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले हैं, और गरीब निवाज है, दीन बंधु हैं, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग श्री हरि के यश का वर्णन करते हैं और पवित्र होते हैं, उत्तम फल पाते हैं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहियो नाई राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि भक्त हरि कीर्ति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा यथार्थ वर्णन नहीं है, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहता हूँ। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले ही हरि की कीर्ति गाई है। उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम है। अति अपार जे सरिता सरित बर, जो नृप सेतु कराही। चढ़ी पीपले हो कहो, परम लघु बिनु सम पर ही जाय। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी
चींटियां भी उस पर चढ़कर बिना परिश्रम के ही पार चली जाती हैं। इस प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे ही श्री रामचरितमानस वर्णन सहज हो गया है। हे प्रकार बल मन ही दिखाई, करे रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव गनाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से हरि का सुयस वर्णन किया है। चरण कमल बंदे तिन केरे, पूर्व हो सकल मनोरथ मोरे। कवि के कलि के कवि करो परिणामा, जिन वरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरा सब मनोरथ पूर्ण करें। कलियुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। ये प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। भय जय है जे होई बागे, पर सबही कपट सब त्यागी। जो बड़ बुद्धि प्राकृत कवि है, जिन्होंने भाषा में ही हरिचरित का वर्णन किया है, ऐसे कवि पहले ही हो चुके हैं। जो समय वर्तमान है, जो आगे भी होंगे, और आगे में सारा कपट त्याग प्रणाम करता हूँ। हरे हो प्रसन्न देव वरदानु, साधु समाज भनिति भन सन्मानु। जो बंद बुध नहीं आदरही, सो समवादि बाल कवि करही। आप सब प्रकार प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उनकी रचना व्यर्थ परिश्रम करते हैं। की रति भनी थी भूति भली भासोई, सुर सरिसम सब कह हित होई। राम सुकृति भनीति विद्य भदेसा, समंजस असमोह आदेशा। कीरति कविता और संपत्ति वही उत्तम है, जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह समंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता है, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनी सुहावनी डाट पटोरी। परंतु ये कविता आपको कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो जाती सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कविता कीर्ति विमल सोई आदरे सुजान, सहज बैर बिसराई पूजो सुनी करे बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का दर्शन हो। यह सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर भूल कर सहारा न करते हैं। सो न होई बिनु विफल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहो, पुनि पुनि करहु निहोर। और ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि की होती नहीं है। मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि कवियों आप कृपा करके मुझे हरियस वर्ण कर सकूँ। कवि कोविद वर चरित मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनी सुरुचि लिखी मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मंदेव मुनिपद कंज रामायण, जहि निर्मय सखर सुकोमल, मंजु दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरणों में वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस रहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत कोमल और सुंदर हैं, और जो दूषण राक्षस रहित होने पर भी दूषण तथा दोष से रहित हैं। बंधु चार वेद भव वारिद मोहित सरिस, जिन सपनों खेद वर्णत रघुवर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्ण
करते सपन में भी खेद थकावट नहीं होती है। मंदो विधि पद रेणु भव सागर जह कीर जय, संत सुधा शशि धेनु प्रकट खल विषय बारोथनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा कामधेनु निकले हैं, दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मंद्रा उत्पन्न हुए हैं। विबुध विबुध गृह चरण बंदी कहे ओ कर जोरी होई, प्रसन्न पूर्व हो सकल मंजू मनोरथ मोहि। देवता ब्राह्मण पंडित गृह इन सब के चरणों में वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होइए, मेरे सारे मनोरथ पूर्ण कीजिए। पुनि वंद्यो सादर सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हरे का, कहत सुनत हर एक विवेका। और फिर मैं सरस्वती जी की और देव नंदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर करने वाली हैं। एक गंगा जी स्नान कर और जल पीने से पापों को हरती है, दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने से और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पित मात महेश भवानी, प्रणो दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सकाशिये पीके, हरित नृपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु माता पिता है और जो धीर बंधु हैं और नित्य दान करने वाले हैं। श्री सीतापति रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा है, तथा मुझे तुलसीदास सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाला है। कली विलो की जग हित गिरजा, सावर मंत्र जाल जिहि सिरजा। मिल अखर भरत आपो, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की है, और जिन मंत्रों के अक्षर विमोल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तद विसंग श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो में सो मोहि पर अनुकूला, के रही कथा सब मंगल मूला। समरे शिवा शिव पाई पसारो, वर्ण्यो रामचरित चित चाऊ। हे उमापति शंकर जी, मुझ पर प्रसन्न होइए और श्री राम जी की इस कथा का आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर चाप से भरे श्री रामचंद्र जी रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भने ते मोहि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मन हो सुराती। जे कथई सने समेता, कह सुनई समझी सचेता। होई राम चरण अनुरागी, कलिमल हसहित रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के मध्य चंद्रमा शोभित होते हैं, और इस कथा के प्रेम सहित सावधान के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित हो जाएंगे और सुंदर कल्याण के भागी श्री रामचंद्र जी के चरण प्रेमी बन जाएंगे। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। आगे की कथा कल करेंगे। हमें रामायण की कुछ चौपाइयाँ हम रोज गाते हैं अर्थ सहित। इनको सुनने से इंसान के जीवन के सारे पाप नष्ट होते हैं, और इसमें बहुत हमें संसार में अपने परिवार में कैसा हमें व्यवहार करना चाहिए वो सीखने को भी मिलता है। जय श्री राम।